हिसाब से ये पार्किंग ना खाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और अब तो और ज़्यादा खाली लगने लगी, क्योंकि जो ये प्लांट थे ना ये मैंने थोड़े से उधर कर दिए उस वाले एरिया में। तो जो हमारी नर्सरी है, ठीक है, तो वो उस तरफ हो गई है। यहाँ मैंने प्रॉपर जगह बना ली, ठीक है। और ये भाई ये साफ़ करवाना पड़ेगा, रॉफ एक केमिकल आता है वो डालना पड़ेगा। यहाँ देखो सारा भी, बस अब ये थोड़े दिन में अपना विवेक भाई आ जाएंगे, फिर ये विवेक भाई के पास चली जाएगी। मैंने कितना ही चलाया यार, इसको ज़्यादा चला ही नहीं पाया। मैं तो बस क्या करता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, एक राउंड लगा लेता हूँ सोसाइटी का, फिर खड़ी करता हूँ कि बस इसकी बैटरी ड्रेन ना हो, बस इतना ही है। बाकी भाई आपको अपडेट देते हैं आज अपनी गाड़ियों का। से बोल रहा हूँ पता नहीं क्या अपडेट आएगा। गाड़ी का तो क्या है भाई, अपने पास अभी तो ये रही अपनी जिम्नी, ठीक है, यही चल रही है। और भाई इसकी जो हेडलाइट है वो मैंने चेंज करवा दी है, अपन ने ऑलरेडी मंगाई रखी थी ना, तो लास्ट चक्कर में जब मैं गया था ब्रोटोमोटिव तो वहाँ मैंने चेंज करा दी थी। जी हाँ, हम जाते रहते हैं भाई, चक्कर तो लगाते रहते हैं। अब कुछ अब काम हो ऐसा हो कि वो जो आपको दिखाऊं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने उसमें चेंज करी, ठीक है, कई चीज़ें करी मैंने उसके अंदर चेंज ना, एक दो चीज़ें, तो अभी चल के आपको दिखाता हूँ मैं। तो अपडेट तो क्या है, मेनली तो जिप्सी का ये अपडेट है भाई, और जिमनी का अपडेट ये है कि कई भाइयों से अपनी बातचीत चल रही है, एक दो अपने जानकार भी हैं, जानकार क्या अपने खास मित्र हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि विक्रम भाई मेरे को भी पसंद है, मेरे को भी लेनी है। तो मैं ठीक है भाई ले ले, जो अपने को बेस्ट प्राइस दे देगा अपन उसको दे देंगे, क्या नहीं, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और बस यही अपडेट है भाई। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे कर लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो एंजॉयमेंट का ऐसा है भाई अपना कि आज हो गई है 11 अगस्त, और ऑलमोस्ट क्या पूरा एक महीना हो गया भाई हमने अपनी जिप्सी को दिए हुए ब्रोटोमोटिव पे। अब कई भाई कहते हैं विक्रम भाई ये जो प्रोसेस है ये स्लो कहाँ हो रहा है ये आपसे स्लो हो रहा है या उनसे स्लो हो रहा है, ये कहाँ स्लो हो रहा है। अब आपको बताऊं तो भाई देखो ऐसा है, कुछ बीच में त्यौहार आ गया, कुछ बीच में जैसे छुट्टी आ गई, और कुछ भाई देखो उनका काम चलता है, और कुछ ऐसा है कि जिप्सी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब ऐसी गाड़ी नहीं है कि एकदम से कुछ भी, क्योंकि वो ना जब तक मैं कोई चीज़ पे यस नहीं कर देता, ठीक है, तब तक वो चीज़ करते नहीं है। मैंने क्लियरली बोल रखा है, इवन चेतन भाई ने भी वहाँ बोल रखा है कि जब तक विक्रम भाई जो बोलते हैं उनकी तरफ से यस किसी चीज़ पे नहीं आता तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड पे रखो। तो मैं बीच में अवेलेबल नहीं था, फिर बीच में मैं बॉम्बे भी चला गया था, फिर एक दो अपना इवेंट हो जाता है, फिर कुछ काम ऐसा आ जाता है कि मैं नहीं मौके पे उस टाइम पे पहुंच पाता। फिर सबसे बड़ा खाड़ा तो यार अब तक का ये है कि जो सीट है वो ही निकाबू में आ ली हमारे। अब पीछे वाली जो सीट थी ना, जो लास्ट मैंने ऑल्टो केटन वाली फिट कराई थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था, वो भी भाई बदल दी है। अब कौन सी लगा दी है, या तो मैंने थंबनेल में लगा दी होगी, आप देख के समझ जाओगे, नहीं तो भाई अब आपको जाके दिखा दूंगा, बता दूंगा। दे आया था मैं सीट बीच में जाके, और वो वाली सीट लेके नहीं आया हूँ अभी, सामान अभी बहुत सा वहीं पड़ा हुआ है जो रिटर्न में जाएगा अमित भाई का एक दिन। बल्कि अमित भाई को भी बुलाना है वहाँ पे कि अमित भाई आजा, अपनी लिस्ट बना ले। वैसे तो पूरा पर्चा मैंने बना के अमित को भेज रखा है कि भाई ये सामान है, ये कर ले। मोस्टली जो चीज़ें हैं जो फिटमेंट की बाद में है, मतलब पेंट के बाद वाला काम ही है जो फिट होएगा, जैसे नया डैशबोर्ड हो गया, स्टीयरिंग हो गया नया, ठीक है। अब आप स्टीयरिंग मुझे ये बताओ कि अपन वही वाला रखें या सुपर कैरी का उसमें लगाए, दो ही ऑप्शन रखूँगा भाई, ज़्यादा नहीं। मेरा मन तो है कि मैं वही जो स्टॉक वाला है मैं वही रखूँ यार। एक मन ये भी करता है कि यार सुपर कैरी वाला लगा देते हैं, उसमें थोड़ा सा ना पीछे से दाते थे। तो अगर ओईएम वाला फिनिश चाहिए, मतलब बिल्कुल ही ऐसे, मतलब स्टॉक जो वाली आ रही थी, तो वो वाला स्टीयरिंग, अदरवाइज तो भाई फिर सुपर कैरी, दो ही है, और कोई अलग ऑप्शन नहीं रखूँगा भाई कि इसके अलावा मैंने कोई अलग सा ऑप्शन रखना है। तो वही है, कई भाई कह रहे थे विक्रम भाई ये इतना डिले क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो भाई नॉर्मल कोई गाड़ी हो तो क्या होता है, उतारा, पेंट कर दिया और अपना चल मेरे भाई हो गया सारा काम। लेकिन अपनी जिप्सी में क्या है भाई, मैं ना टोटली उसको जब डिसमेंटल कर ही रहा हूँ, क्योंकि भाई एक बात आपको बताता हूँ, मैं अपनी जिप्सी को चाहता हूँ बिल्कुल ऐसे जब गाड़ी शोरूम से आती है, और जब शोरूम से गाड़ी आती है तो जैसे प्लांट पे गाड़ी असेंबल होती है ना, हर एक असेंबली लाइन पे चल के जाती है, चेसी का अलग से तैयार होके आ रही है, इंजन ऐसे होके आ रहा है, तो वो सारी चीज़ मैं उस तरीके से चाहता हूँ। तो इस करके भाई थोड़ा सा समय लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली पेंट वेंट का सारा काम हमारा इस मंथ में हो जाना चाहिए सारी। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मतलब इस मंथ एंड तक अपने को अपनी जिप्सी की डिलीवरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें हैं, अभी चल के दिखाऊंगा कि बीच में मैंने क्या क्या सामान दे के आया मैं, तो वो चीज़ है। तो बस वही है कि हो जाए रेडी, क्योंकि भाई मेरा बड़ा मन करता है, क्योंकि मैं क्या मिस करता हूँ पता क्या, सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ मैनुअल गियर बॉक्स। ठीक है यार,
सिटी में ट्रैफिक बहुत होता है, अभी भी देखो ट्रैफिक में ही खड़े हैं हम, सिग्नल पे खड़े हैं। मज़ा आता है ऑटोमेटिक को चलाने में सिटी के अंदर, लेकिन भाई बात पता है क्या है कि मैनुअल का मज़ा मैनुअल है। जो मैनुअल चलाता है ना, और जिसको मैनुअल का मज़ा चाहिए, ठीक है, मतलब रियल कह लो। अब आजकल तो भाई क्या है, सब कुछ चेंज हो रहा है। अब ऐसी बात नहीं है, अब ये ट्रैफिक कितना होता है, क्लच ब्रेक, अरे भाई साहब टैक्सी वाले जितने भी वो भी तो मैनुअल चलाते हैं ना, हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, देखो मैनुअल तो मैनुअल ही है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है, ठीक है। ऑटोमेटिक का आनंद अलग है, वो एक आपका यूँ कह लो एक कंफर्ट जोन में है आपका, ठीक है। अब जैसे मैं आराम से बैठा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, या मैं फ़ोन हाथ में भी ले लूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने डीम लगा हुआ है। लेकिन जो चलाने का मज़ा आता है ना, गेयर लगा के भगाने का है। अब जिप्सी में तो हमारे वो कहने वाली बात है, मैं हैरियर में कहता था 170 घोड़े मेरे हाथ से चलेंगे तो भाई हमारी जिप्सी में तो 80 घोड़े हैं, लेकिन वो 80 भी भाई साहब 160 के बराबर है उसके मेरे लिए, ये नहीं। तो मैं बड़ा मिस करता हूँ अपनी मैनुअल गाड़ी को। तो ऐसा ना, आगे कल को एकलव्य है, विराजवीर बढ़ेंगे, तो भाई साहब गाड़ी सीखनी है तो मैनुअल पे, और मोस्टली चलानी है तो मैनुअल चलानी है। ऑटोमेटिक आराम से भाई जब हो जाओ 50 चूस के उसके बाद आराम से, मतलब बाकी मैं तो भाई जब तक गाड़ी चलाऊँगा ना, मतलब जब तक यूँ रहेगा कि हाँ चलानी है, मैं मैनुअल ही चलाऊँगा भाई। आप बताओ आप क्या चलाना पसंद करते हो, मैनुअल या ऑटोमेटिक? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, बिल्कुल ऐसे चल रहे हो सिटी में बिल्कुल तो अलग बात है, बाकी हाईवे पे तो बिल्कुल भी मैं अपने आप को भाई ऑटोमेटिक से बस दूर ही रखना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं भाई। नींद आती है भाई साहब, बहुत ज़्यादा नींद आती है, बंदा बोर हो जाता है भाई, बिल्कुल बोर 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 मेरे सा बंदा तो बोर हो ही जाएगा। बाकी एक भाई सवाल पूछते हैं, अगर मैं ऑनलाइन किसी पुरानी सीरीज़ का नंबर ले लूँ तो इसका नुकसान क्या है? देखो भाई नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही है। अगर आप ये सोचते हो कि आप पुरानी सीरीज़ का नंबर लोगे और पुलिस वाले आपकी गाड़ी को देख के आपकी गाड़ी को रोकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जब नंबर स्कैन करते हैं ना अपने सिस्टम पे, तो आपकी गाड़ी जब पुरानी सीरीज़ की है चाहे नई सीरीज़ का नंबर उस पर लगा हुआ है, वो जिस दिन से रजिस्टर्ड होती है ना, उसी दिन से उनको पता लग जाता है। तो पुरानी सीरीज़ की बल्कि एक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। रोड पे आप चलते हो, अरे भाई साहब पुराना नंबर है इसके पास, एक लेगेसी जैसे होता है ना, पुरानी गाड़ी पुराना नंबर, तो वो चीज़ है। नुकसान कुछ नहीं है भाई, अच्छा ही है। अगर मेरे को मिलता है, जैसे आज की डेट में मान लो डबल अल्फ़ाबेट चलते हैं, ठीक है, अभी जैसे FG हो गया, GH हो गया, इस टाइप से हो गया। एक पुरानी सीरीज़ हो, या तो सीरीज़ में अल्फ़ाबेट ही ना हो, या फिर हो तो सिंगल अल्फ़ाबेट हो। जैसे मेरे पास है HR07Z17, अब यहाँ पे HR07 कोई अल्फ़ाबेट ना हो के 0017 होता तो नंबर की वैल्यू लगा लो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अब इसका है जैसे 01P है, अब जैसे मेरी नैनो है उस पर HR77A 2800 है। अब उसका ए में क्यों लिया हमने, क्योंकि वो 77 तो ख़त्म हो गई थी, पर 77 का भी मेरे पास है HR770028, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है उसके अंदर, तो उसकी वैल्यू एक अलग है के नंबर के। तो मेरे पास 3 लाख का ऑफर भी आया था। बाकी आप ये देख लो सिर्फ 0028 नंबर है, तो जिसको 28 नंबर चाहिए और अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए, उसके लिए तो भाई फिर वो महंगा ही नंबर होगा ना, फिर तो वो पैसे हमारी मर्जी के देगा। पर मैंने देना नहीं है भाई नंबर, और मैं तो आपको भी कहूँगा कि भाई कि अगर आपके पास नंबर है चॉइस का, और अगर आप ये सोचते हो कि यार अभी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्यूचर में देखेंगे, तो भाई गाड़ी बेच रहे हो जो भी कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ स्कूटर पे लगवा के छोड़ लो। हालांकि दिल्ली में आप नहीं लगवा सकते, गाड़ी का नंबर गाड़ी पे रहेगा, बाइक का नंबर बाइक पे रहता है। लेकिन जिन स्टेट्स में भाई आप नंबर रिटेन करके रख सकते हो, मैं कहता हूँ भाई रख लो। मैंने अभी भी वो एक स्कूटर पर लगा के उसको रख रखा है। अब 28 नंबर इसलिए कि 28 में ही एकलव्य का बर्थडे है, तो जो बड़ा होगा वो अपनी बाइक पे रखना चाहे या अपनी गाड़ी पे रखना चाहे तो भाई उस पर लगा लेगा। तो ऐसे ही है, बस एक नंबर है मेरा 0002। 2 बंदे हैं ना हमारे 2 नंबर वाले घर पे, है ना, तो उनका नंबर बाकी है, मैं तो उनमें ही जोड़ देता हूँ। वहाँ देखो ऐसा है 28 में सब आ जाता है, 2 नंबर भी आ गया और 17 का 8 भी हो गया। कैसे मर्जी लो बना दो, ऐसे चलता है हालांकि भाई कोई अपना 2 का 2 बेचना चाहता हो सस्ते भाव में, ठीक है, तो बता देना भाई मेरे को, HR02 का 2, ठीक है, 2 का 2 बेचना चाहते हो या 1 का 2 बेचना चाहता हो, ठीक है, तो बता देना भाई, रख लेंगे लेके भाई, ठीक भाव में बताना भाई, ऐसे नहीं है कि भाई अंड शंड पैसे नहीं मांगने, ना 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 ना, आपने बहुत सस्ते भाव में लिया होगा, ठीक है। और सिंगल अल्फाबेट वाला कोई भाई बेच दे तो बहुत बढ़िया है भाई। कई बार ना कमेंट आता है, ए भाई ये कितना बकबक करता है बे भाई एक तो हम वकील हो गए, ठीक है, और कोई चीज़ बोले आते ना तो जुड़ते 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 कई चीज़ जुड़ जाती है यार उससे, तो इसलिए भाई हम बकबक कर देते हैं, ठीक है। अगर भाई आपको बकबक लगता है तो आप थोड़ा सा आगे चले जाया करो, ठीक है, आप अपने पॉइंट पे देख लिया करो, ठीक है। तो मैं तो यार ये मजाक की बात है, बाकी ऐसे स्किप मत करना भाई, पूरा देखना, डिटेल्ड में देखना, ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेटिव ही रखता हूँ मैं
बक बक कभी कभी हो जाती है यार, ऐसी क्या बात है, हो जाती है, इंसान है हम, गलती का पुतला है, कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, कर देते हैं। हाँ वैसे कर भी सकते हैं, अच्छा काम करो। हाँ अच्छा, जैसे रोड के साइड में ये अभी रास्ता है नहीं ना, मतलब कीचड़ सा ही है। पहले भाई मैं गाड़ी ले जाता था, मैं निकाल देता था, लेकिन अब नहीं निकालता, क्योंकि अब मेरे को ये है ना कि भाई अब तो मैंने गाड़ी को देना है, ठीक है, तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्या नहीं। पर कई बार मन तो करता है कि निकाल लूँ ऐसे, पर नहीं यार छोड़ना नहीं निकालते। थोड़ा बहुत ऐसे हो ना, बिल्कुल ही मजबूरी हो जाए, खैर सिग्नल ज़्यादा दूर है नहीं, नज़दीक आ ही गए अब तो हम, तो ये हो जाता है कि नहीं 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 अब नहीं यार, अब मतलब कुछ ऐसा हो गया ना, तो यार वो करा तो लेंगे हम, ठीक ठीक है, लेकिन मैं वो चीज़ चाहता नहीं भाई, जब गाड़ी बेदाग है तो बेदाग ही जानी चाहिए भाई अगले बंदे पे। आपके साथ भी ऐसे होता है क्या, कोई चीज़ आप सेल करना चाहते हो या थोड़ा सा ऐसा कॉन्शियस हो जाते हो आप ऐसे टाइम पे? हर कोई हो जाता है यार, हाँ मैं तो हो जाता हूँ भाई। ले भाई अपनी जिप्सी पे डेंटिंग का काम चल रहा है उस्ताद जी। हाँ ये थोड़ा सा और जाएगा, हाँ प्रॉपर गोलाई बनेगी। हाँ तो ये भाई पता नहीं किस वे में क्या कर रखा था, हालांकि यहाँ पे क्या है बॉन्ड वगैरह लगा हुआ था, आपको दिखाता हूँ क्या लगा था यहाँ पे। देखो ये रबड़ सी लगा रखी थी, हालांकि ये सीलेंट मैंने लगाया था बाद में। और ये क्या कर रखा था पता नहीं, काट क्यों रखा था यार, मेरे को समझ में नहीं आया। अब वही बात है यार, बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रखी थी खाम खामे गाड़ी के साथ ना, जो गाड़ी वो नुकसान से बचा रही थी। अब एक काम करेंगे ना हम, जैसे ये देखो थोड़ा सा कट लगे हुए ना, इनको हम वेल्डिंग मारेंगे इधर भी और दूसरी साइड भी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर ले आओ ताकि ये प्रॉपर रबड़ का बन जाए गोलाई, मतलब जो प्रॉपर साइज आता है इसका ओईएम वाला। हाँ भाई ऐसा ना, जो ओईएम रबड़ आती है अब तो वो सारी नहीं लगेंगी उस पर, ठीक है। यहाँ भी लगती है, यहाँ भी, ये भी पता नहीं ऐसे बंद कर रखा है सीलेंट लगा के, इसको भी निकालना है, इसको भी खोलना। हाँ जैसे ये रबड़ है भाई, इसको फाड़ देता हूँ अभी, है निकल 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 निकल। हाँ ये सब नहीं लगेंगी, हाँ रबड़ आएगी, हाँ प्रॉपर रबड़ आती है इस चीज़ की ना उधर से। तो जितनी भी पुरानी रबड़े है ना सब हटेंगी, सब नहीं लगेंगी। हाँ इसकी भी देख लेना, वैसे तो वैसे लगा रखा था ना, हाँ इस पे वो नहीं था। ये देखो नीचे एक्स्ट्रा जो भी सीलेंट आपको ऐसे लगा मिले ना ऊपर से, वो सारा हटा के साथ एक बार चेक कर लो जो भी है ना। जैसे यहाँ है गड़बड़ है, देखो ये गोला प्रॉपर बनना चाहिए तभी इस पर रबड़ बैठेगी। ये देखो ये कोना ना भी उधर जाएगा, है ना, थोड़ा सा उधर जाएगा, यहाँ का डेंट और निकलेगा, देखो इस कोने का ना यहाँ का डेंट निकलेगा। और ये देखो बताओ यार चद्दर फाड़ रखी है, पता नहीं क्या कर रखा, देखो ये प्रॉपर यहाँ कुछ लगा हुआ एक्चुअली यार, तो ये कुछ डालना चाह रहे थे यहाँ, तो इसको भी भाई प्रॉपर पहले डेंट निकलेगा फिर वेल्ड होएगी ना। हाँ निकालो उस्ताद जी। तो वही है भाई, देखो गाड़ी तो खुली गई, देख तो ले आपने सारी चीज़ें। अब उधर वाला पार्ट जो है लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये देखो प्रॉपर बन गया ना, ये वाला खींच के ऐसे ही बन गया। अब उस वाले पार्ट में क्या दिक्कत है, एक बार उस्ताद जी थोड़ा डेंटिंग करने दो, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा। चलो उस्ताद जी का कोई फ़ोन आ गया। तो इधर में क्या दिक्कत है, ये देखो इस वाले पार्ट पे लग गया जंग। अब जंग कैसे लगा भाई, कचरा वगैरह जो भी कुछ लगा होगा, तो सफाई की नहीं भाई गाड़ी में, तो देखो यहाँ जंग सा लग गया, ऊपर ऊपर ही है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अब ये वाला उन्होंने क्या कर रखा था, टायर बड़ा डाल रखा था, जैसे आपको पता है भाई उन्होंने हैंकूक वाला टायर डाल रखा था, तो वो टच कर रहा था, तो इस पर हथौड़े मार दिए। अब हथौड़े मार के यार काम तो चला लिया अपना, पर यार ये सिस्टम तो ख़राब हो गया। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट की शेप ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, देखो ये वाला क्रश हो गया इधर बहुत ज़्यादा, देख रहे हो ये इधर क्रश हो गया। तो अब सिर्फ हमारे को इतना पार्ट ये कट करना पड़ेगा मेटल का, और ये दूसरा लगेगा भाई, तब जाके इसकी फिनिशिंग सेम आएगी। क्योंकि देखो यहाँ से भी ना इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रश करके अंदर चला गया ये पूरा, तो ये पार्ट चेंज होएगा। और क्या हुआ है, छत, जी हाँ ये देखो भाई जिप्सी की जो अपनी छत है ये आ गई है, ठीक है। तो ये छत हम लगाएंगे इसके ऊपर, सिर्फ आगे आगे रहेगी ये, पीछे नहीं लगाएंगे। और खैर कैनोपी तो आएगी इसके ऊपर, ठीक है। ये तो बस यूँ है कि जो आगे फटफट करता है ना, जो यहाँ रोड लगती है वहाँ से लेके यहाँ तक जो रोड लगती है ना भाई, वो रोड ना ऐसे ही हिलती रहती है, तो कोई मज़ा सा नहीं आता। तो इसमें अपने क्या करेंगे, जो पट्टी यहाँ लगती है कैनोपी तो अपनी जाएगी ऐसे, ठीक है। और इसको हम फिक्स करेंगे, और इसको ऐसा फिक्स नहीं करेंगे कि आप सोचो कोई इसके अंदर हम वेल्डिंग लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बार इसकी एडजस्टमेंट कर दें, ठीक है, ये यहाँ तक जाएगी। जैसे यहाँ तो ये थोड़ा सा गैप है, तो इसको थोड़ा डेंट ऊपर करके इसको बिठाएंगे यहाँ इस तरफ से। और उस तरफ की बात करें तो यहाँ से तो ये सेट है, ये देखो ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा पीछे लग के बैठता है और ये
पूरा ऐसे बैठेगा। तो ये डेंट करके इसको प्रॉपर इसी हिसाब से डेंटिंग इसकी करके तो फिट करना है। और इसको फाइनल हम फिट कैसे करेंगे, जब पूरा कंप्लीट पेंट हो जाएगा भाई, तो यहाँ लगाएंगे हम सीलेंट, और इसके मत्थे पे थोड़ा सीलेंट लगेगा ऊपर से रख के। वैसे छोड़ सकते हैं, सीलेंट पकड़ लेगा, लेकिन इसमें हम 1 2 3 4 रिविट इधर लगाएंगे, 4 उधर लगाएंगे। स्क्रू नहीं लगाऊंगा, स्क्रू लूज़ होने के चांसेस रहते हैं। परमानेंट काम करेंगे अपना, सीलेंट के साथ रिविट लगा देंगे। और वैसे तो ये जैसी हमारी गाड़ी पेंट होएगी सेम उसी कलर की ये छत पेंट होएगी। इसकी शीट अभी बिल्कुल हमारी ये नई है, अभी जंग इस पर लगा नहीं है, तो सेम कलर की हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो इसको वो कर सकता हूँ अपना, वो कहता है पोशिश वगैरह, मतलब जो हमारी सीट्स का कलर होगा वही सेम कलर इस पर आ जाएगा। और प्लेन रखना चाहे तो हम प्लेन भी रख सकते हैं। अंदर से ऐसे आएगी फिनिशिंग इसकी, देखो प्रॉपर 0-0 आएगी, क्या नहीं? सही है ये मैटर, ठीक लगा? कमेंट बॉक्स से बताना भाई ये छत किसको अच्छी लगी और किसको नहीं। वैसे अच्छी तो सबको लगेगी। बाई चांस कभी ऐसे मन कर जाए हमारा कि यार तरपाल हटा देते हैं, ओपन में चलाएंगे थोड़ा सा, तो मतलब यूँ नहीं है कि आगे वाला बंदा भीगेगा, पीछे वाला तो ज़रूर भीग जाएगा। और पीछे आप देख रहे होगे ये सीट हमने फाइनल नहीं करी थी, लेकिन अब ये सीट कौन सी आ गई है भाई गाड़ी की, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। रईस भाई एक बार ये सीट खोलना, इसकी कमर खोलना। वैसे काफ़ी लोग तो इसको देख के समझ गए होंगे। लो मैं पकड़ता हूँ, खोलो, खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो, मारो झटका मारो। हाँ इधर वाली और खोल दो एक बार, कोई नहीं, आने दो एक बार नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, खोलो। हाँ अब इसको रखो थोड़ा सा ऊपर। इसमें ये गड़बड़ है थोड़ा सा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई, हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। तो भाई बताओ मेरे को किस गाड़ी की सीट है ये? है ये एक ऑफ रोडिंग कार ही, ठीक है। अब तो समझ गए होगे यार भाई, अपनी जिप्सी के अंदर लग रही है भाई, थार की सीट लग रही है। ये देखो, एक तो ये क्या है, प्रॉपर सही फिट आ गई। साइड में अपने पास जगह मिल गई, हम इसमें आर्मरेस्ट चाहे आर्मरेस्ट लगवा सकते हैं, खाली रखना चाहे खाली रख सकते हैं, जो मर्जी हो, मतलब हमारा जो मन करेगा हम वो इसमें यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा ये फिट कैसे होएंगी, अभी तो ये खाली इसके ऊपर रखी हैं, ये थोड़ा सा आगे से उठ के लगेंगी, उठेंगी ना रईस भाई? ये आगे की क्या है, हाँ 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 इतना उठेंगी, हाँ थोड़ा सा और उठा दो, हाँ यूँ आएगी ये, कोई नहीं ऐसे रहने दो, गिरी रहने दो, ठीक है। तो भाई ये जितना वो उठा हुआ है ना उतना ही उठा हुआ रहेगा, जितना वो उठा हुआ है ना रईस भाई उतना उठेगा ना। हाँ ऐसे आएगी थोड़ा उठ के। और आगे वाली जो ब्रैकेट है अभी तो इस पर रख दो, करो सेट एक बार इसको। हाँ और ये जो है ये खाली भाई अटक गई बस, हाँ अब से अटक गई, ठीक है छोड़ दो। हाँ तो ये पोजीशन रहेगी भाई इसकी, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा इंक्लाइन में जाएगी, अभी थोड़ी सीधी है ना, ये कमर थोड़ी रईस भाई ऐसे रखना, हाँ थोड़ी सी टिल्ट रखना, क्योंकि पीछे वाला बंदा रिलैक्स होकर थोड़ा बैठेगा ना, तो उस पोजीशन में रखना। इसमें देख लेना थोड़ा, और आई थिंक मेरे को ध्यान नहीं, मैं देख लूँगा वो उतर के कि इसमें भाई आपका रिलैक्स वाली पोजीशन आती है नहीं, मतलब इंक्लाइन वाली, ठीक है। आगे स्पेस कितना रखूं? आगे उस्ताद जी ऐसा आपको इतना रखना है, ये आएगी पूरे ढोल के ऊपर। अब देखो पीछे जगह जितनी है ना अपनी, आप इतनी बचा दो मेरे को जगह, देखो ये इस ढोल से पीछे तक की जगह बचा दो मेरे को बस। आगे करोगे तो लेग रूम तो बहुत है आगे, आप ये देखो ना जगह तो बहुत है हमारे पास। हाँ वो सीट आएगी यहाँ तक जगह है। हाँ ये बहुत है जगह फिर हमारे पास, है ना? हाँ तो ज़्यादा इससे आगे देखो, ये है ना ये, इससे आगे मत लाना, मतलब ये और इसका पैर, पैर तो पीछे रहेगा हालांकि बहुत, ठीक है। इस पोजीशन पे रख लेना आप, पैर के इस पे रख लूं, पैर का निशान। हाँ 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 ना, बहुत ज़्यादा आ जाएगा फिर पीछे ढोल दिखेगा। चलो कोई नहीं, वो डिस्कस करता हूँ, अभी कैमरा बंद होएगा फिर अपना रईस भाई साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा अभी आपको ये ना इस पर टिकी हुई है, तो जब ये लगेगी ये 2 उंगल ऊपर लगेगी, इतना ऊपर लगाओगे ना, 1 इंची का गैप रखोगे ना, तो ढोल से 1 इंची का गैप भी रहेगा। आगे से थोड़ी इंक्लाइन रहेगी ताकि आपको थोड़ा थाई सपोर्ट मिले, जो भी बंदा पीछे बैठेगा, बच्चे बैठे बड़े बैठे। प्लस इसमें भाई अपने को हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो हेडरेस्ट वाली कमी मिली थी, हालांकि कई भाइयों ने सजेशन दिया था कि विक्रम भाई अर्टिगा की देख लो, ये देख लो। तो भाई ये सीट ना प्रॉपर फिट बैठ रही थी, ठीक है। और जब लग जाएगी तो भाई अगर आप लोगों को भी लगवानी है अपनी जिप्सी में तो आप देख सकते हैं। दांगी भी कह रहा था, बोला तूने ये कैसे चूज, माँ बस यार ऐसे माइंड में आ गई। सच बताऊं तो मैं वही देखने गया था, अर्टिगा वगैरह की जो आप लोगों ने सजेस्ट करी थी, फिर भाई एकदम से माइंड में आया, करो ना रईस भाई इसको मारो सेट करो आप, मेरी बात तो लग जाता रईस भाई। तो फिर वहाँ पे एकदम से थार की दिख गई, तो फिर मैं अपना अमित भाई को बोला, माँ भाई थार वाली भिजवा दे, थार वाली ठीक है अपने को डन है। नहीं तो मैंने 2-3 ऑप्शन थे, फिर 1-2 कह रहे थे इन्जॉय वाला लगवा लो जो दांगी भाई वाली में लगा हुआ है। माँ नहीं यार वो बड़ी है,
प्लस उसके अंदर ना वो नहीं है, आपका हेडरेस्ट नहीं है एडजस्टेबल। अब इसका एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताऊं कि इस सीट में ना बंदा पीछे से ही जा सकता है। अब आप होगे विक्रम भाई ऐसे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो यहाँ से बंद होगा, आप होगे विक्रम भाई साइड से जाएगा, नहीं भाई साइड से नहीं जाएगा। इसमें ऑप्शन है, ये देखो इस वाली सीट में ऑप्शन है कि ना मैं पीछे से खींचता हूँ ना, ये देखो चला गया ना ये डाउन, तो बंदा यहाँ से टाप के आगे चला जाएगा, ठीक है, और फिर जाके अपना खोल लेगा, तो दोनों काम हो जाएंगे ना अपने। ठीक है, अब थोड़ा सा काम खिंचवा लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में बताता हूँ आपको और क्या क्या चीज़ें हुई है गाड़ी के अंदर। भाई ये चीज़ देख रहे हो क्या है, ये ग्राइंडर है भाई, है हवा से चलने वाला ग्राइंडर, बारीक बारीक जगहों पे घूमने वाला। भाई क्या बात है, टूल तो सारे हैं भाई इनके पास, ये चीज़ सही है। चलो एक बार करने देता हूँ उस्ताद जी को ये, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको। अब ये देखो भाई उस्ताद जी को बिठाया मैंने, पैर फैलाना उस्ताद जी पूरे, ठीक है, और थोड़ा थाई सपोर्ट और बढ़ेगा, है ना, तो सही तरीके से आ जाएगा। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5 फुट 5.5 फुट मान लो, तो 5.5 फुट वाला तो भाई बिल्कुल बढ़िया बैठेगा। मेरे जैसा 6 फुट का भी आराम से बैठ जाएगा। अरे पाइप तो बहुत ऊपर है, अब पाइप तो इससे बहुत ऊपर चला गया। पाइप लगा के देखें क्या? लो पाइप ले आओ, या वो भी चेक हो जाएंगे इसमें। हेडरेस्ट भी लगा लेते हैं एक बारी, देखते हैं। तो देखो भाई पाइप लगा दिया, अब ठीक है। नहीं तो पिछली वाली सीटें ना यहाँ तक आ रही थी, है ना, अब नहीं हटेंगे। अब मान लो गाड़ी जंप भी लेती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं हटेंगी ये। हाँ अब सही फिट है, ये वाला सही बैठ गया भाई। कोई नहीं भाई, मैंने बोला तो था कि भाई सारी R&D मेरे को ही करनी पड़ेगी, है नहीं। अब भाई जिस तरीके से अपनी गाड़ी को बनाएंगे तो R&D तो हम ही करेंगे ना भाई, क्या नहीं। तो ये R&D भाई अपनी कामयाब हो गई, क्या नहीं। हाँ अब इसमें ये हो गया कि ये जब लगेगा तो इंक्लाइन होके लगेगा, ठीक है। ये जो अभी आपको इतना दिख रहा है ना, यहाँ से नहीं, ये कम से कम यहाँ से आप यूँ मान चलो 1 इंच ये ढोल से उठेगा, ठीक है। तो इसको कम से कम यहाँ से 2 इंच उठेगा, तो 1 इंच नीचे से आगे गया, 1 इंच वहाँ से आ गया, ठीक है। थोड़ा रिक्लाइन भी होएगा तो 2.5 इंच हम नीचे से उठा के ले लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद रिक्लाइन वाली पोजीशन पे चली गई और ये हमारा बूट स्पेस हो जाएगा। तो मान लो अगर अपनी सीट खुली है तो आगे भाई बंदा जा नहीं सकता ऐसे, ठीक है। थोड़ा सेफ्टी भी हो जाएगी, ठीक है, कि अंदर अपना सामान पड़ा है, ये नहीं। तो सही है यार, एसी का फ्लो भी बंदे के सही आएगा। और वैसे तो क्या है कि जो बंदा यहाँ बैठेगा अब उसको वहाँ क्लियरली सामने का दिखता रहेगा यहाँ से। हाँ ये अब ये देखो ना इस लेवल पे है, ठीक है, तो सामने का बंदे को यहाँ दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर हो जाएगा तब भी दिख रहा है। और अगर बंदा कुछ ज़्यादा ही लंबा है तो भाई जो यहाँ तरपाल लगता है ना, उसमें यहाँ जो कटआउट दे रखा होता है, ठीक है, वो आगे देखने का होता है, तो ये चीज़ ठीक होगी। तो सीट से भाई मोस्ट प्रोबेबली 99.9% अब अपनी गाड़ी में भाई ये वाली सीट लगेंगी। आगे वाली तो हो चुकी है हमारी, डन हो चुकी हैं, वही लगनी है भाई इसके अंदर। और फ्लोर देख लो भाई हमारा साफ़ सुथरा है, कोई जंग वंग ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कहीं से गला सड़ा हुआ नहीं है। यही जो चीज़ पता है उन्होंने जो चीज़ ऑल्टर करने के लिए करी है ना भाई ख़राब, बस वहीं पे हमारे को जंग मिला है, ठीक है। अदरवाइज़ गाड़ी में भाई कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जो वो थी। अब देखो ये डेंट भी निकल गया ना, ये भी होगा, बस इसको वेल्डिंग मार के ग्राइंडर मार देंगे, ये भी मामला सेट हो जाएगा। बस वही है, अब तो इनकी जो वेल्डिंग मशीन है वो ओके हो जाए तो हम भाई इन सीटों वाले पार्ट से भाई आगे निकलें। क्योंकि बस ये सीट और ये छत वाला मैटर जो है ना भाई, यही अपना उलझ रहा है थोड़ा सा। और ये एक बार हाँ तो हो जाए। बाकी भाई आपको बताता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा मोटा वाला लगा हुआ था भाई बॉडी फिलर, तो वो निकल चुका है, डेंट यहाँ का निकल चुका है। एक ना आजकल इनके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन है पेस्ट है, मेटल पेस्ट बोलो, मतलब जिस भी पार्ट पे लगा दो वो वही रंग ले लेता है। तो इस पर वो वाला पेस्ट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसको साफ़ कर दिया, यहाँ पे मेटल पेस्ट लगेगा। और यहाँ पे था डेंट, यहाँ पे इतना नहीं था, ठीक है। बताइए प्राइमर मार रखा है भाई, गाड़ी जंग वंग ना लगे, ठीक है। उसके अलावा तो भाई गाड़ी में हमारा डेंटिंग का काम ज़्यादा है नहीं, दरवाजे भी लगभग साफ़ हैं, बस यही छोटा मोटा पार्ट है, ठीक है। ये इन्होंने सीधा कर दिया, बस इसको बंद करना है। ये मैंने सेंटर लॉकिंग के लिए लगवाया था, तो अब ये नहीं लगवाएंगे भाई, हम सेंटर लॉकिंग नहीं रखेंगे हम गाड़ी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, बाकी तो चेंज होने वाले पार्ट है। हैंड ब्रेक भी हमारा नया लगेगा, गियर लीवर ये ठीक है, वैसे साफ़ सुथरा है, देख लेंगे। ये वाला पार्ट नया ले लेंगे मम्मी तो भाई से, थोड़ा नया सा लगेगा। चलो बोनट भी उतर गया, ठीक है। अब क्या ही है भाई, बस ये अब एक बार होगा। अब बस यूँ है, ये डेंटिंग वाला पार्ट एक बार निपटे, कल शायद मेरे को आना पड़ेगा। वैसे मैं अभी समझा के ही जाऊँगा भाई को कि भाई कैसे कैसे करना है आपको ये वाला,
ठीक है, तो वो अपना उस हिसाब से कर लेंगे। बाकी तो बस एक बार डेंटिंग हो जाए, क्योंकि और तो डेंटिंग वाला पार्ट है नहीं बस, तो फिर तो अपना सैंडिंग करके और फिर अपना चेसी और बॉडी को अलग करें, फिर आगे कार्रवाई होएगी भाई। हाँ तो ले भाई जी, पाइप आ गया अपने 10-10 फुट की 2 लेंथ आ गई। हालांकि 10 फुट में हमारा काम चल जाएगा। और ये एक अंदर, हाँ वही तो बता रहा ना, 10-10 फुट की 2 है। तो ये देख लो भाई, ये 14 गेज का मंगाया है, तो ये लगेगा, वो आपको आगे दिखाएंगे भाई। ठीक है, मैं अवेलेबल हुआ तो बनते हुए दिखाऊंगा आपको, मैं अवेलेबल नहीं हुआ तो बना हुआ दिखाऊंगा आपको। बाकी चद्दर भी मंगाई है ये रही। ठीक है, तो चद्दर की रिक्वायरमेंट यहाँ आएगी, और कहीं ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे हो जाएगी। चलो जी ठीक है, तो ये हो गया भाई आज का अपना जिप्सी का अपडेट। काफ़ी दिन से आप कह रहे थे कि विक्रम भाई आपने जिप्सी का अपडेट नहीं दिया, तो ये देख लो भाई, सारा अपडेट आप देख लो जिप्सी का। इधर भी है, कितने गेज की है लग रही है मेरे को? ये है भाई 16 गेज और 14 हो सकती है। ये 14 तो नहीं लग रही, 16 गेज तो ज़रूर है। ठीक है, गाड़ी के कितने गेज की सरदार जी? 16 गेज की। हाँ 16 गेज की है। ठीक है, बॉडी के हिसाब से तो उतनी ही चाहिए भाई, क्योंकि एक तो मेनली तो अपना यहाँ इस टुकड़े पे ज़रूरत है इसकी, बाकी तो कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे इतनी। हाँ चलो जी, डन हो गया मैटर, क्या नहीं, पाइप भी लग के देख लिया, सीट का भी हो गया। अब हो गया बस एक बार सीटें निपटेंगे ना भाई, उसके बाद सारा काम आगे का होएगा, फिर स्पीड से काम होता हुआ दिखेगा आपको बस। अब जो छोटी छोटी चीज़ें ये है ना, जैसे ये लगा हुआ, जैसे वहाँ तो रबड़ लगी हुई हैं, ये हटेगा ऐसे, जैसे आज मैंने आगे का यहाँ का हटाया, ये देखो ना ग्राइंडर वगैरह लग के ना सारा सही से हो गया। ठीक है, बाकी तो सारा इधर से तो ओके है, फिट है गाड़ी इधर से, तो मोस्टली ज़्यादा डेंट का काम है नहीं, जो है वो 1-2 जगह ही है, 1-2 और सीटों में ही है, उसके बाद फिर डेंट का काम नहीं है। फिर तो गाड़ी में सैंडिंग का एक बार ये सारा सामान हटेगा। बाकी एक चीज़ और बताना भाई, कि जो हमारे लीफ स्प्रिंग है, इनको मैं किस कलर का पेंट कराऊं, क्योंकि ये हमारे दोबारा से पेंट होएंगे। क्या इनको ब्लैक कराएं, रेड कराएं, या ऐसे ही ऑरेंज कराएं? मेरा मन रेड कराने का है। बाकी आप बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि अपने को इसका लीफ स्प्रिंग का कलर क्या रखना चाहिए। और ये खुलेगी तो भाई इसके शॉकर भी देखने पड़ेंगे कि शॉकर ये ओके नहीं है। बाकी उधर का तो मुझे लग रहा है डाउन है, इधर का देख लेंगे क्या सीन है, तो फिर शॉकर भी लाएंगे। अब शॉकर अपने पास 2 ऑप्शन है इसमें, या तो हम इनोवा के डालेंगे, ओल्ड इनोवा के, या फिर इसके अंदर एम्बेसडर के डालेंगे।